हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे देश की जिसे शार्प ब्रेन नेशन के नाम से जाना जाता है। इसे स्पेशली यहूदियों का देश भी बोला जाता है, इजराइल को। ठीक है, शायद आप यहूदी वर्ड को पहली बार सुन रहे होंगे। इंग्लिश में इन्हें ज्यूज बोला जाता है। आपने एक बहुत बड़े साइंटिस्ट का नाम तो सुना ही होगा, अल्बर्ट आइंस्टीन, जो कि एक यहूदी थे। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको इनकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। जो ये ज्यूज थे, यहूदी लोग थे, इनको हमेशा से ही मारा पीटा और दबाया गया है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने इनके साथ हद ही पार कर दी थी। लाखों यहूदियों को जो यूरोप में रहते थे पकड़ पकड़ कर इन्हें गैस के चैम्बरों में जिंदा जला दिया गया था। उसके बाद ये लोग जो बच गए थे, एक देश से दूसरे देश इधर उधर भटकते रहे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड ने इनसे वादा किया कि अगर आप हमारा साथ देंगे जापान जर्मनी को हराने में, तो आपको एक अलग देश हम दे देंगे। हालांकि यूनाइटेड नेशन और इंग्लैंड ने बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद 1945 के बाद इन्हें फ़िलिस्तीन में बसा दिया, जहाँ पहले ही अरब रहते थे। तो लेकिन जेरूसलेम एक ऐसी जगह हो गई कि वहाँ आज आज भी इनके अरब जो मतलब उधर रहते हैं उनके साथ झगड़े चलते ही रहते हैं। तो चलिए, इजराइल के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। इजराइल ए डेमोक्रेटिक डेवलप्ड कंट्री, ये एक डेवलप्ड कंट्री है। जेरूसलम इसका एक मतलब सिटी है, सबसे बड़ा सिटी बोलेंगे, इसका कैपिटल। ये एशिया कॉन्टिनेंट में ही है, वेस्ट, पूरा एशिया के वेस्टर्न कंट्री में गिना जाता है इसको। इसकी करेंसी क्या है? न्यू शेकल। इसकी करेंसी में खास बात यह है कि इन्होंने अपने करेंसी में ब्रेल स्क्रिप्ट को भी छापा है ताकि ब्लाइंड पीपल आराम आराम से इसको पढ़ सके। एरिया की बात करेंगे तो 149 नंबर में आता है ये, मतलब बहुत ही छोटा सा देश है। अपने गोवा स्टेट से थोड़ा सा ही बड़ा स्टेट है ये, मतलब अपने देश के 21 राज्य स्टेट इससे बड़े हैं एरिया में। पॉपुलेशन देखेंगे तो इधर ओनली 95 लाख इनका पॉपुलेशन है। 95 लाख में इसमें 75% तकरीबन यहूदी लोग रहते हैं, बाकी थोड़ा थोड़ा अरब्स रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, वगैरह वगैरह रहते हैं। इनका ज़्यादातर जो ये इजराइल है, इनके पास ज़मीन बहुत ही कम है। तो 94% इन्होंने अपने शहरी बना रखे हैं। गांव यहाँ पर केवल जो पॉपुलेशन है वो 6% ही गांव में रहती है, वरना 94% शहरों में रहना पसंद करती है। रिचनेस के मामले में ये लोग 35th है, मतलब अमीर देश है, डेवलप्ड कंट्री है। इसे पता चलता है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स भी इनका बहुत अच्छा है, मतलब खुशहाल देशों में ये लोग आते हैं। इन लोगों की कंट्री में बहुत सारे सिटीजन नागरिकता को लेके रूल हैं। इनकी जब भी कोई फ़्लाइट लैंड करती है एयरपोर्ट पर तो ये सब लोग ताली बजाते हैं, मतलब एक इनका रिवाज है। और पावरफुल पर्सन इस कंट्री में कौन है? प्राइम मिनिस्टर, जो बेंजामिन नेतान्याहू हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बहुत अच्छे दोस्त हैं। दिस कंट्री इज़ नोन फॉर इट्स मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इन एवरी फील्ड। इनके हम जो चमत्कार हैं वो देखेंगे। ओके, एक बार इसका लोकेशन देख लेते हैं मैप पे। बिल्कुल छोटा सा देश है ये, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर के ईस्ट में। और जो एशिया है, एशिया के बिल्कुल वेस्ट में है ये। अगर इसको जूम करके देखें तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसके ईस्ट में जॉर्डन, सऊदी अरबिया, वेस्ट में इजिप्ट है, जो सभी इसके दुश्मन देश हैं। इन्हीं की वजह से ये इतना पावरफुल बन गया। मतलब ये ऐसा कंट्री है जो चारों तरफ से अपने दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। सभी का किसी न किसी दिन इनके साथ झगड़ा होता रहता है, और ये सबसे ताकतवर है यहाँ का। ये जो ज्यूज लोग हैं, यहूदी लोग हैं, ये पूरे वर्ल्ड में देखेंगे तो केवल 1,40,00,000 ही इनका पॉपुलेशन है। इनको बहुत ही इंटेलिजेंट माना जाता है। इस किस बात से हम पता लगता है इससे, कि जितना भी आज तक नोबेल प्राइज़ मिला है उसका 21% इन 1,40,00,000 लोगों में से मिला है। मतलब हर 5वां नोबेल प्राइज़ इनको हर साल, मतलब एक दो नोबेल प्राइज़ इनको मिलता है। तो जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, सबसे पहले जो मोबाइल फ़ोन बनाया था वो इजराइल देश ने ही बनाया था, मोटरोला कंपनी का। उसके बाद से बाकी कंपनियों ने मोबाइल बनाना शुरू किया था। इनकी आर्मी भी बहुत ही ख़तरनाक है। आप ये देख रहे होंगे, ये इनका इजरायली डोम है, जो कोई भी अगर
दुश्मन देश इस पर हमला करता है तो ये रास्ते में ही उसको मिसाइल्स को अपना टारगेट लगा के उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ का एक अजीब रूल है कि हर 15 ईयर के बाद लड़का है या लड़की उसको मिलिट्री की ट्रेनिंग ली जाती है। इसलिए यहाँ पर इस देश में 95 लाख में से 30 लाख मतलब 95 लाख में से 30 लाख सोल्जर होते हैं। मतलब यहाँ 15 ईयर के बाद हर बच्चे को मिलिट्री ट्रेनिंग देना कंपलसरी है और सबको हथियार चलाना मतलब ये सिखाते हैं। इसलिए इनकी सेना को सबसे खतरनाक आर्मी में गिना जाता है। ये लोग रिसर्च और डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं बजट में। ये अपने बजट का 4.5% मतलब 100 रुपये में से अगर 100 रुपये का बजट बनाते हैं तो 4.5 रुपये बजट रिसर्च में मतलब खोज करने में अपने स्टूडेंट्स को या साइंटिस्ट को देते हैं। जबकि अपना जो देश है वो केवल 100 रुपये में से आधा रुपये ही 0.6 पैसे ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करता है। तो इस मामले में ये लोग बहुत आगे निकल गए हैं। दुनिया के बहुत फेमस साइंटिस्ट इनमें से हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं एक अल्बर्ट आइंस्टीन जो बहुत बड़े साइंटिस्ट माने गए हैं, इसी देश से थे। मेडिकल के मामले में भी ये लोग बहुत आगे हैं। पूरे वर्ल्ड में ये अपनी दवाई बना के एक्सपोर्ट करते हैं। दवाई मतलब मेडिसिन का बहुत सारा एक्सपोर्ट करते हैं और अपना अर्निंग करते हैं। इन लोगों के पास इतनी धरती नहीं है और ना ही पानी है, फिर भी ये वाटर को 90% वेस्ट वाटर को रिसाइकल कर लेते हैं। ठीक है, और उस वाटर से ये क्या करते हैं, वो अपने खेती में लगाते हैं, जिसकी हेल्प से ये लोग फ्रूट और वेजिटेबल दूसरे देशों में बहुत बड़ी मात्रा में ट्रांसपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट करते हैं, भेजते हैं और रुपए कमाते हैं। इनकी खुफिया एजेंसी के बारे में हर कोई जानता है, मोसाद। मतलब इस देश पर कोई भी हमला होता है तो ये उसको पूरा देखते हैं कि हमला किसने किया है, कैसे किया, और उसको ढूंढ के तुरंत उसको मार देते हैं। आप देख रहे होंगे ये इसके सैनिक बहुत ही खतरनाक माने जाते हैं। ये इन्होंने सबसे पहले मतलब इतना दिमाग लगाया इन्होंने 1965 में ही अपना ड्रोन बना लिया था। ड्रोन की हेल्प से मतलब ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प लेने लग गए थे। तो दुनिया में जितने भी ड्रोन सप्लाई होते हैं तो उसका 60% ये लोग बनाकर पूरे वर्ल्ड में भेजते। मतलब अमेरिका तक यहाँ से ड्रोन खरीदता है इन लोगों से। अंतरिक्ष में भी ये लोग मतलब अपना जासूसी सैटेलाइट हमेशा छोड़ते ही रहते हैं, कोई ना कोई इनको पकड़ता ही रहता। मतलब ये लोग बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही एडवांस हैं। मतलब ये देश इतना अमीर क्यों है, तो इसमें दिखाया गया है कि ये एडवांस मार्केट इकोनॉमी विद कट डायमंड, डायमंड का भी इनका बिजनेस है। हाई टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट मतलब हथियार, इतने एडवांस हथियार बनाते हैं, पूरे वर्ल्ड की आर्मी को इनका मतलब डिमांड रहती है कि हमें दो हमें दो। मतलब इतने महंगे महंगे दाम में ये फिर उनको भेजते हैं। फार्मास्यूटिकल्स अमंग इट्स मेजर एक्सपोर्ट, मतलब दवाई बनाने में भी ये किसी ना हर मतलब बीमारी का इनके पास दवाई मतलब ये एक्सपोर्ट करते हैं। एक रिपोर्ट है, इसमें बोला गया है कि ये लोग 160 बिलियन डॉलर का इन्होंने एक्सपोर्ट करते हैं हर साल। मतलब दूसरे देश से बेच के ये इतना रुपए कमाते हैं। जबकि अपना देश भारत जो इसे बहुत बड़ा है और जनसंख्या में इनकी जनसंख्या 1 करोड़ है और हमारी जनसंख्या है 135 करोड़, फिर भी ये हमसे केवल आधा ही मतलब हमसे आधा रुपए मतलब ये अपना सामान बेच के कमाते हैं। हम इतना बड़ा देश होते हुए भी $335 बिलियन डॉलर ही कमा पाते हैं, जबकि ये छोटा सा देश 160 मतलब अपने से आधी मतलब कमाई करता है, जो अपने आप में इनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये लोग एजुकेशन को बहुत ही इम्पोर्टेंस देते हैं। इसका अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि ये इन्होंने जितने भी बस स्टैंड बने हैं वहाँ एक लाइब्रेरी बना रखी है और उस लाइब्रेरी से कोई भी बच्चा चाहे मतलब वहाँ से किताबें बुक्स ले जा सकता है। इनके बारे में बोला जाता है कि ये दुनिया में अपना दिमाग बेचते हैं, मतलब दिमाग चलाते हैं, उससे कुछ भी बना के बेचते हैं। जबकि हमारा देश है वो झूठ बोलने में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाता है, इसलिए हमारे देश में इतना कुछ डेवलपमेंट रिसर्च और मतलब ऐसा कुछ नहीं हो पाता। ये वैसे खूबसूरत देशों में भी गिना जाता है। आपने मतलब गंदगी आपको इस देश में देखने को ही नहीं मिलेगी। मतलब पूरा हर चीज़ को रिसाइकल करने में जुटे रहते हैं। एक बार 1967 में इनका जो ये देश हैं इन सभी से मतलब वॉर हुआ था। 8 देशों से इनका लड़ाई हो गया था, जिसमें इन्होंने इजराइल वालों ने
केवल 6 दिन में ही सभी 8 देशों को अकेले ही हरा दिया था। मतलब कोई बाहरी देश, नेबरिंग कंट्रीज ने इसका हेल्प नहीं किया और अकेले दम पर इसने सबको हरा दिया था। सबसे ज़्यादा म्यूजियम इस देश में पाए जाते हैं। अंडर वाटर म्यूजियम भी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा जीते हैं, मतलब 82 ईयर तक यहाँ के, मतलब हर आदमी 82 ईयर्स का होके मतलब इतने साल जीता है, क्योंकि यहाँ आपको ग्रीनरी भी बहुत सारी देखने को मिलती है। बिल्कुल भी पोल्यूशन देखने को नहीं मिलेगा। इन लोगों को हमेशा मारा और पीटा गया था। क्यों? क्योंकि ये पैगंबर जो मुस्लिम धर्म के भगवान माने जाते हैं और यीशु जो ईसाई धर्म के भगवान माने जाते हैं, उनकी शिक्षाओं को ये हमेशा गलत बताते रहे हैं। इसलिए इनको हमेशा क्रिश्चियन लोगों से, मुस्लिम को, इन्हें ये लोग हमेशा इनको अपना दुश्मन ही मानते थे और इनको जहाँ भी मिलते मतलब इनको भगाने में, मारने में विश्वास रखते थे। आपने आज इजराइल के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। तो अब हम आते हैं अपने खूबसूरत राज्य के बारे में, जो है आज का गोवा। सबको पता है, हर कोई छुट्टियों में गोवा के बीच पर घूमना पसंद करता है। मतलब अपना एक ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेट बोल सकते हैं गोवा। इट्स कैपिटल इज पणजी। चीफ मिनिस्टर यहाँ के बीजेपी से अभी बने थे पीछे से, हालांकि सीटें बहुत कम आई थी बीजेपी की, प्रमोद सावंत। गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई। डिस्ट्रिक्ट यहाँ गोवा में केवल 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं, मतलब सबसे छोटा ही स्टेट है ये। पॉपुलेशन में शायद सिक्किम है, एरिया में गोवा। रैंक इन एरिया में देखेंगे तो लास्ट में है ये 28, मतलब सबसे छोटा स्टेट है इंडिया का। पॉपुलेशन में 26, पॉपुलेशन में सिक्किम बताया मैंने सबसे छोटा। और रैंक इन रिचनेस में देखेंगे तो गोवा सबसे, बोल सकते हैं इंडिया में रिच स्टेट है, सबसे रिच, क्योंकि यहाँ पर टूरिज्म बहुत ही ज़्यादा होता है। लैंग्वेज कोंकणी भाषा ये यूज करते हैं। गोवा की लैंग्वेज आपको कई एग्जाम में देखने को मिलेगी कि गोवा की स्टेट लैंग्वेज क्या है, कोंकणी। इसका लोकेशन देख लेते हैं। ये जो इधर है महाराष्ट्र के नीचे, ये अपना गोवा स्टेट है, बिल्कुल समुद्री किनारे पर, वेस्टर्न इंडिया में। 1498 में जो पुर्तगाली यात्री आया था वास्को डी गामा, वो यहीं गोवा में ही आया था इधर। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।